संभल में अलविदा जुम्मा को लेकर सुरक्षा कड़ी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। संभल में शाही जामा मस्जिद के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स में तैनात, छावनी में तब्दील हुआ संभल। मेरठ पुलिस ने भी सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को दी चेतावनी, सड़कों पर नमाज पढ़ा तो लाइसेंस और पासपोर्ट किया जाएगा रद्द। अलविदा जुम्मा की नमाज से पहले लखनऊ में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, इमामबाड़े से लेकर टीले वाली मस्जिद होते हुए पुराने लखनऊ पुलिस फोर्स चौकस। बुलंदशहर में मौलानाओं ने लोगों से की अपील, ईद और अलविदा जुम्मा के मौके पर मस्जिद के अंदर ही पढ़े नमाज, सड़क पर कोई न पढ़े नमाज। दिल्ली AIMIM के अध्यक्ष शोएब जमई का बयान, कहा अगर मस्जिद भर जाएगी तो नमाज सड़क पर भी होगी। प्रयागराज में अलविदा की नमाज को देखते हुए पूरे शहर को सेक्टर और जोन में बांटा गया, DCP अभिषेक भारती ने दी जानकारी। DCP अभिषेक भारती ने बताया संवेदनशील इलाकों में QRT टीम को तैयार किया गया है, ड्रोन से की जा रही है निगरानी। पटना में भी उठी सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक की मांग, बीजेपी के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा लोग सड़क पर चलने के लिए देते हैं टैक्स, नमाज के लिए मस्जिद है। नीरज कुमार बबलू का नमाज के बहाने से वक्फ बोर्ड पर हमला, कहा सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो वक्फ वाले दावा कर देंगे कि सड़क उनकी होगी। भोपाल में रमजान के बाद अब नवरात्र में उठी सरकारी कर्मचारियों को देर से ऑफिस जाने देने की मांग, हिंदू संगठन वाले बोले 12 बजे से 4 बजे तक ऑफिस करने की मिले छूट। दिल्ली में नवरात्रि के मौके पर मीट की दुकानों पर बयानबाजी तेज, बीजेपी ने 9 दिन तक मीट की दुकानों को बंद रखने की मांग की। सीएम ममता बनर्जी लंदन दौरे पर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता के भाषण के दौरान हंगामा, चुनाव के बाद हिंसा और आरजीकर रेप केस को लेकर SFI छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने गो बैक के नारे भी लगाए। आरजीकर मामले को लेकर छात्रों ने सीएम ममता से तीखे सवाल किए। सवालों के जवाब पर सीएम ममता बोली आरजीकर मामला अभी अदालत में, यहां राजनीति ना करें, ये मंच राजनीति के लिए नहीं, बंगाल आए और अपनी पार्टी को मजबूत करें। ममता बनर्जी के भाषण पर हुए बवाल पर बीजेपी का बयान, कहा इंडी गठबंधन के नेता जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं देश का करते हैं अपमान, राहुल गांधी की राह पर चल रही है ममता। लंदन में ममता बनर्जी के भाषण के दौरान विरोध पर प्रमोद तिवारी बोले भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई बाहर जाए तो उस समय विदेश में नेताओं का विरोध नहीं होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता के खिलाफ हुए प्रदर्शन पर TMC नेता स्वागत रॉय बोले प्रदर्शन की हम कड़ी निंदा करते हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन और इंग्लैंड पुलिस मामले में कार्रवाई करे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच चल रही है मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवान शहीद हुए, जबकि सुरक्षा बल के 4 जवान घायल हो गए, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली सरकार पर आरोप, ट्वीट कर लिखा हमने बड़ी मुश्किल से दिल्ली में बिजली की व्यवस्था को ठीक किया था, इन लोगों ने मात्र 1.5 महीने में बिजली का बुरा हाल कर दिया। दिल्ली में पावर कट को लेकर आतिशी ने भी ट्वीट किया, लिखा पावर कट के कारण अभी ही लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, मई जून की तपती गर्मी में पीक डिमांड के समय क्या होगा। इस स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी की भव्य तैयारी, 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कई कार्यक्रम, देश भर के सभी पार्टी कार्यालय में होगा आयोजन। मालदा जिले के मोथाबारी में सनातनी बिंदु की सुरक्षा के लिए CARPF की तैनाती की गई। वहीं विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मांग की। राणा सांगा पर दिए विवादित बयान पर अड़े सपा सांसद रामजी लाल सुमन, कहा इस जन्म में तो माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कड़वा सच कहा था, इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। पंजाब के मुख्तार साहिब जेल से रिहा किए गए किसान नेता सरवंत सिंह पंडेर बोले अपने सहयोगियों के साथ आगे की रणनीति पर करेंगे चर्चा। दिल्ली में जापान के CEOs ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, डेलीगेशन ने कई मुद्दों पर रखी अपनी बात। बैठक के बाद CEOs ने कहा भारत और जापान के रिश्ते बहुत अच्छे, जापान के लिए भारत में निवेश करने का बहुत बड़ा अवसर है। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह विभाग के साथ की समीक्षा बैठक, कई मुद्दों पर अपराधियों के साथ हुई चर्चा। जयपुर में पुलिस विभाग को वाहनों की सौगात, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गाजियाबाद स्थित एक पेपर मिल में बॉयलर फटने से हादसा, 3 लोग की मौके पर ही मौत, कई लोग घायल। यूपी के गुंडा एक्ट में वांटेड बदमाश मोनू का दिल्ली में मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद हुई गिरफ्तारी, लूट फायरिंग धमकी देने के कई मामले में था शामिल। यूपी के औरैया में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में लगी पुलिस की गोली, चर्चित दिलीप हत्याकांड में 25,000 रुपए का था इनाम। मुंबई पुलिस ने अजीजुल रहमान नाम के बांग्लादेशी को किया गिरफ्तार, नागपुर से मुंबई आ रहा बांग्लादेशी पर नागपुर हिंसा में शामिल होने का शक। बेंगलुरु के हुलीमावू में राकेश नाम का एक शख्स पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार, पुलिस की 32 साल की गौरी अनिल सांबेरकर का शव एक सूटकेस से किया बरामद। पुलिस के मुताबिक गौरी के शव पर चाकू के 8 से 10 घाव मिले हैं। राकेश ने खुद फोन करके अपने सास ससुर को दी थी गौरी की हत्या की जानकारी।
पुलिस के मुताबिक राकेश को पुणे से किया गया गिरफ्तार। पुलिस राकेश को पुणे से बेंगलुरु लाकर करेगी आगे की कार्रवाई। मेरठ और जयपुर के बाद मुजफ्फरनगर में एक पत्नी पर लगा पति को कॉफी में जहर देने का आरोप। मेरठ के अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है अनुज शर्मा। अनुज शर्मा की बहन का आरोप, अनुज की पत्नी पिंकी का अपने भांजे के साथ प्रेम संबंध, दोनों में अक्सर होती थी मारपीट। पुलिस तक पहुंचा था मामला। अनुज की बहन के मुताबिक मेरठ कांड को देखकर पिंकी ने अनुज की हत्या की योजना बनाई। 25 मार्च को कॉफी में जहर देकर मारने की कोशिश की। गोली लगने से घायल रजनीश अस्पताल में भर्ती। पुलिस केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटी। गाजियाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस बदमाशों से पूछताछ में जुटी। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने फर्जी कागजात के आधार पर खाली प्लॉट बेचने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। 6 लोगों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 70 से 80 फर्जी रजिस्ट्री करवाने की बात कबूल की। एक आईएएस का प्लॉट फर्जी तरीके से बेचने पर हुआ गैंग का भांडाफोड़। श्रीनगर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। अचानक तेज हवाएं चलने से कई पेड़ गिरे। पेड़ों को हटाने का काम जारी। देश के बैंकों की लोन ग्रोथ लगातार 8वें महीने धीमी रही। फरवरी में बैंकों की लोन ग्रोथ 12% पर आई। फरवरी 2024 में 16.6% थी। 2025 रबी विपणन सीजन के लिए 37.4 लाख टन चना और मसूर खरीदेगी केंद्र सरकार। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में बाजार से 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी केंद्र सरकार। ये कुल सालाना कर्ज का 54%। सरकारी आय और खर्च का अंतर होगा कम। आरबीआई ने एचडीएफसी और पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगाया जुर्माना। रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के लिए एचडीएफसी पर 75 लाख और पीएसबी पर 68 लाख रुपए का फाइन। म्यूचुअल फंड में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं निवेश कर रही हैं। एएम 11 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। म्यूचुअल फंड से इन इंडिया और क्रिसिल की रिपोर्ट में दावा। आईटी कंपनी इंफोसिस ने फिर कर्मचारियों की छटनी की। मैसूर शाखा से 40 से ज्यादा कर्मियों को नौकरी से निकाला। पिछले महीने 350 लोग निकाले गए थे। 2024 और 25 महाराष्ट्र के चीनी उत्पादन में 26% की गिरावट। महज 79.80 लाख टन उत्पादन हुआ। पिछले सीजन में 107.34 लाख टन प्रोडक्शन हुआ था। रिकवरी दर में भी रिकॉर्ड कमी। अप्रैल में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 10 दिन कामकाज नहीं होगा। भारत दौरे पर आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने दिया जानकारी। भारत रूस के द्विपक्षीय एजेंडे पर आधारित कॉन्फ्रेंस में बोले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, रणनीतिक साझेदारी बढ़ाना हमारी विदेश नीति की प्राथमिकता है। आईपीएल में आज सीएसके और आरसीबी की टक्कर चेन्नई के एनए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। चेन्नई और बेंगलुरु की टीमों के हौसले बुलंद। दोनों टीमें जीत चुकी हैं अपना पहला मैच। चेन्नई ने मुंबई को और आरसीबी ने कोलकाता को दी थी शिकस्त। आईपीएल के 7वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दर्ज की पहली जीत। सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। लखनऊ ने टॉस जीतकर हैदराबाद को दिया बल्लेबाजी का न्योता। हैदराबाद ने 9 विकेट खोकर 190 रन बनाए। हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड ने खेली 47 रनों की पारी। अनिकेत वर्मा ने धमाकेदार बैटिंग करते हुए 13 गेंदों में 36 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने की टीम के लिए 32 रन जोड़े। लखनऊ की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट झटके। आवेश खान सहित 4 खिलाड़ियों को एक विकेट मिला। एक खिलाड़ी रन आउट हुआ। लखनऊ की टीम ने 191 रनों के लक्ष्य को 17वें ओवर में हासिल की जीत। लखनऊ को 4 रन पर लगा पहला झटका। विस्फोटक बल्लेबाज एडम मार्करम 1 रन बनाकर लौटे पवेलियन। लखनऊ की पारी को निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने संभाला। दोनों दूसरे विकेट के लिए की 116 रनों की साझेदारी। लखनऊ की तरफ से निकोलस पूरन ने 26 गेंदों में 70 रनों की धमाकेदार पारी खेली। मिचेल मार्श ने 31 गेंदों में 52 रन बनाए। अब्दुल समद ने 22 रन जोड़े। सनराइजर्स की तरफ से कप्तान पैट कमिंस ने 2 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। मोहम्मद शमी, एडम जंपा और हर्षल पटेल को एक विकेट मिला। लखनऊ के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर बने प्लेयर ऑफ द मैच। शार्दुल ने 4 ओवर में 34 रन देकर 4 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। चेन्नई के खिलाफ मैच से पहले विराट कोहली ने जमकर बहाया पसीना। प्रैक्टिस के दौरान विराट ने की जमकर बल्लेबाजी। कोहली को देखने के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे फैंस। विराट कोहली ने जीता नन्हे क्रिकेट फैन का दिल। टी-शर्ट पर दिया ऑटोग्राफ। विराट का ऑटोग्राफ मिलने के बाद खुशी में झूमा बच्चा। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। विराट कोहली के अलावा कुणाल पांड्या ने नेट्स में की बल्लेबाजी। आरसीबी के ओपनर फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल और कप्तान रजत पाटीदार ने भी प्रैक्टिस सेशन में लिया हिस्सा।
वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने की विराट कोहली की तारीफ। बोले क्रिकेट के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं विराट। आईपीएल सीजन 18 में विराट बनाएंगे ढेर सारे रन। पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय वांगड़ ने ऋषभ पंत की बैटिंग ऑर्डर पर दिया बयान। कहा आईपीएल में पंत की बैटिंग पोजीशन में होना चाहिए बदलाव। लखनऊ के लिए करें ओपनिंग। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा को मिल सकती है टीम की कमान। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल खत्म होने से पहले बीसीसीआई लेगा टेस्ट कप्तान पर फैसला। 20 जून से शुरू होगा भारत का इंग्लैंड दौरा। बीसीसीआई टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ में कर सकती है बड़ा बदलाव। असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर और फील्डिंग कोच टी दिलीप पर गिर सकती है गाज। 29 मार्च को होगी बोर्ड की बैठक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादा स्पोर्टिंग स्टाफ के फेवर में नहीं है बीसीसीआई। टी दिलीप की जगह रियांडन डोरशेट को मिल सकता है मौका। अभिषेक नायर की जगह श्वेतांशु को मिल सकती है जिम्मेदारी। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत को ब्रॉन्ज मेडल। 59 किलोग्राम भार वर्ग में रेसलर मुस्कान ने जीता देश के लिए पदक।